मनुष्य मना कर सकता है, मनुष्य टाल टोल कर सकता है, मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, मगर परमेश्वर वो परमेश्वर है। जब उसके पास मैं और आप आते हैं, उस परमेश्वर के पास किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर इस वक्त हम लोग आगे बढ़े। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक और अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को फिर से बांट सकूं। Praise the Lord. It's an honor again to praise Him and preach His word. उसके वचन का प्रचार करना, उसकी आराधना करना ये आदर की बात है। Amen. आइए प्रभु के वचन से खोलेंगे यीशु समाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 68 और 69 पद को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज के लिए मेरा और आपका विषय है Where will I go Lord? हालेलुया। प्रभु मैं कहाँ जाऊं? Praise the Lord. Where will I go Lord? परमेश्वर मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? किसको बोलूं? किसके साथ अपने जीवन को शेयर करूं? Whom should I go Lord? Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है 68 में लिखा, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? Where should we go Lord? कौन है? किसके पास जाएं? किसको बताएं? किसको सुनाएं? अगर आप 50 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कुछ बातों को सिखाने लगा, कुछ शिक्षाएं देने लगा, और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर एक बड़ी भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, जो परमेश्वर का नाम लेकर के प्रभु यीशु के पीछे पीछे आ रही थी। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन बातों को बताता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है 66 में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। They went back. वे लोग वापिस चले गए। हालेलुया। वे उन बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उन शिक्षाओं को ले नहीं पाए जो प्रभु यीशु मसीह दे रहा था। जैसे मैंने एक बात अभी बोली, अच्छा नहीं खेल सकते, चलो वापिस। हालेलुया। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों को कुछ शिक्षाएं देने लगा, so they were tired with the world. वो संसार के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। एक हाथ प्रभु को दिया हुआ था, दूसरा हाथ संसार को दिया हुआ था। अब जहां प्रभु जोर मारे तो ये वाला हाथ खींचे, ये जोर मारे तो ये वाला हाथ खींचता है। हालेलुया। But the best part is प्रभु के साथ जो उत्तम बात है वो ये है कि प्रभु कभी भी आपके और मेरे जीवन में जबरदस्ती नहीं करता। He gives us free will. एक स्वतंत्र इच्छा देता है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर को मालूम था कि आदम और हवा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो बोलने में डर लग रहा है। क्या करेंगे? पाप करेंगे। जो कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर को जब मालूम था कि भले और बुरे का ज्ञान का फल ये खाएंगे, तो परमेश्वर ने वो फल लगाया क्यों? हालेलुया। परमेश्वर ने लगाया था ताकि तुम उसको देखो, मेरे आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी रहो। पर जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी, फ्री विल दी। उसने कहा खाना नहीं, खाओगे तो प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं खाओगे तो जिंदा रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर कभी भी आपके और मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है। और यहां पर भी जब यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं को देते हैं, अपनी बातों को बोलते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है बहुत से चेले यीशु मसीह से उल्टे फिर गए, वापिस जाने लगे, बैकस्लाइड
हम यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में और आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसकी शिक्षाएं बहुत कठोर है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में यहां लिखा है और उसके बाद उसके साथ ना चले। उन्होंने अपना मार्ग स्वयं ले लिया, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी सोच, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के अनुसार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा है, तब यीशु ने उन बारों से कहा, क्या तुम भी? ओ हालेलुया। इसका मतलब है कि जो एक बड़ी भीड़ है वो ऑलमोस्ट जा चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। याद रहे, अक्सर ये गिटार बंद कर देना है, गिटार का जय किताब। अक्सर जब मेरे और आपके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ होगी, हमेशा ये मत सोचते रहना ये सदा मेरे साथ रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है ये लोग जा रहे हैं, क्या तुम भी जाना? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तब वहां पर पतरस ने एक विशेष बात बोली, he spoke something special to the Lord। उसने प्रभु यीशु मसीह से एक ऐसी विशेष बात बोली, लिखा हुआ है शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब सारी भीड़ जा रही है, सारे लोग जा रहे हैं, प्रभु को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तब एक व्यक्ति है वहां पर जो कहता है, उसने क्या बोला? क्या बोला उसने? हे प्रभु, हम किसके? Where should I go? मैं कहां जाऊं? मैं किसके पास जाऊं? हालेलुया। ओ परमेश्वर, जिसको जाना है वो चला जाए, मगर मैं किसके? हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन की बातें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर को आप और मैं जानते हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई साधारण ईश्वर नहीं है। वो सिर्फ ये नहीं है कि कुछ दिन के लिए आया, कुछ दिन के लिए दिखा, कुछ दिन के लिए मिला और उसके बाद गायब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, लिखा है कि परमेश्वर वो नहीं है जिसके पास चीजें सीमित है। हालेलुया। He is not the God of limitations. Praise the Lord. वो सीमाओं के अंदर बंधा हुआ नहीं है, वो समय के अंदर बंधा हुआ नहीं है, वो जगह के अंदर बंधा नहीं है, वो आपके और मेरे विचारों के अंदर बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है। और शिमोन पतरस उस परमेश्वर को जान जाता है और वो कहता है, हे परमेश्वर, मैं किसके पास जाऊं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह के समय प्रियो, मैं हम सबको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने परमेश्वर से जुड़े रहना, अपने परमेश्वर से मिले रहना। उस परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए वो सारी चीजें हैं, वो सारी बातें हैं जिसकी आपको और मुझको आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। Whatever you need, He has. Praise the Lord. जो चीजें आपको चाहिए वो उसके पास है। Amen, amen। मनुष्य मना कर सकता है, मनुष्य टाल टोल कर सकता है, मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, मगर परमेश्वर वो परमेश्वर है जब उसके पास मैं और आप आते हैं, उस परमेश्वर के पास किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन यहाँ पर पतरस कहता है, हे प्रभु, मैं कहां जाऊं? हालेलुया। I can't see anyone. प्रभु, जब मुझे अपने इर्द गिर्द कोई दिखता नहीं, उस परिस्थिति में भी तू दिखता है।
हालेलुया। यू आर ऑलवेज देयर, तू हमेशा वहां पर है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, स्पष्ट रूप में लिखा है, यशायाह की किताब में लिखा है, मां अपने को भूल सकती है, छोड़ सकती है, त्याग सकती है, मगर मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी ना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहता है, हे परमेश्वर, हे प्रभु, जिसको जाना है वो जाए, मगर मैं तो तुझी से जुड़ा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। What a great word and great statement from Peter. हालेलुया। पतरस कितना बड़ा वक्तव्य बोलता है, प्रभु जिसको जहां जाना है वो जाए, मगर मैं तो तुझी से जुड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तो तेरी नजदीकी में ही बना रहा हूं। हालेलुया। When it comes to a personal life, हालेलुया, चाहे व्यक्तिगत जीवन में भी ये चुनौती आ जाए, मुझको और आपको चाहिए मेरे शब्द आपके शब्द पतरस के समान हो कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो दूर तेरे ही पास और तुझ में ही बना। लोग कुछ भी बोले, मेरी बहन आज जो गवाही दे रही, बहुत से लोग आज ये कह रहे, क्या हुआ, तुम क्या मिला तुमको चर्च जाकर के, क्या मिला? तुमने अपना जवान बेटा खो दिया, जहां से गए थे वहीं वापिस आ जाओ, कम बैक। हालेलुया। पर उस बहन ने प्रभु को चखा है, प्रभु को जाना है। हालेलुया। हाँ, ये दुख जरूर है कि मेरा 21 साल का बेटा मुझे छोड़ करके चला गया, मगर आशा ये भी है कि मैं अपने बेटे से एक दिन फिर जरूर मिलूंगी। हालेलुया। और ना सिर्फ उनको, मगर हम सब समस्त कलीसिया को ये धन्य आशा है कि एक दिन उस जवान से हम फिर से मिलेंगे। हालेलुया। और इस बात को पतरस जानता था, इस बात को वो समझता था कि मेरा परमेश्वर जिसको मैंने जाना है, जिसको मैंने चखा है, जिसको मैंने अनुभव किया है, वो परमेश्वर मुझे मिल चुका है। और ये परमेश्वर अब जिसको जाना है जाए, मगर मैं तो तुझ में बना रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन की बातें सिर्फ तेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया। There is no one like you. तेरे वचनों में अनंत जीवन है, अनंत जीवन की बातें हैं, और ये परमेश्वर मुझे तुझ में ही बने रहना है। Praise the Lord. हालेलुया। एक और महिला के बारे में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस फ्रॉम 21 to 28 को जब मैं और आप पढ़ते हैं, 21 से 28 पद के बीच में प्रभु का वचन कहता है, यीशु वहां से निकलकर तूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रेज़ गॉड। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि हम हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, रुक जाओ ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक स्त्री है, उसकी बेटी बीमार है और दुष्ट आत्मा से ग्रसित। ये वो स्त्री है जो यहूदी नहीं है। हालेलुया। कनानी है, अन्य जातियों में से है, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस वक्त सूर और सैदा नगर के अंदर है, और वहां पर ये स्त्री निकल करके आती है और वो प्रभु के पास जाती है कि प्रभु, मेरे बेटी को चंगा कर। और वहां लिखा, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मगर यीशु मसीह ने क्या करा? इग्नोर।
हालेलुया। He ignored that lady. उसने उसको अनदेखा अनसुना करा। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। जब आपको और मुझको कोई इग्नोर करता है तो कैसा लगता है? आज के बाद इसकी शक्ल फिर कभी दोबारा। हम बड़े आशा के साथ आए थे, हम बड़े विश्वास के साथ आए थे। हमने सोचा था कि यहाँ तो हमारी समस्या का समाधान हो ही जाएगा, हमारा दुख दूर खत्म हो ही जाएगा, वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मगर जिस बंदे से हम मिलने आए थे वो बंदा तो ना हमारी तरफ देख रहा है और ना हमारी। हाँ, हालेलुया। He ignored, और तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तब उसके चेले उसके पास आकर के कहते हैं इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। उसने पीछा नहीं छोड़ा। She continued banging the door. वो निरंतर उस दरवाजे को खटखटाती रही। Praise the Lord, praise the Lord। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जो जवाब है लिखा है, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो पहली चीज, जब वो खुद गई प्रभु ने इग्नोर किया। जब चेले लोग उसकी सिफारिश लेकर के गए, प्रभु ने ऐसा जवाब दिया कि मैं इनके लिए। हालेलुया। अब तक तो समझ जाना चाहिए था कि प्रभु तुझे कुछ नहीं देना चाहता। Praise God. And then what happened? लिखा है कि पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, हेल्प मी लॉर्ड। मैं असहाय हूं। घर के अंदर कोई ऐसा और व्यक्ति नहीं है जो उस बेटी को लेकर के तेरे पास आ सके या कहीं हम दूसरी जगह पर जा सके, इसलिए मेरी बेटी के लिए तू मेरी सहायता कर। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने उसको लड़कों की रोटी मतलब बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना। हालेलुया। यीशु मसीह डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस स्त्री को कुत्ता बोल रहे। हालेलुया। अब मैं और आप अपने आप को उस स्थान पर रख करके देखें। सपोज मैं वहां होता या हम में से कोई एक वहां होता, हम क्या करते? बुराई करते और वापस चले जाते और कुड़कुड़ाते, मुझे नहीं चाहिए तेरी चंगाई। एंड बाइबल यहां पर बताती है कि वो स्त्री उसके बाद भी चुप नहीं, क्या बोलती है? पढ़िए। उसने कहा सत्य है प्रभु, मैं कुत्ता ही सही। हालेलुया। सत्य है ये बात जो आपने कही, वो सच है कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देनी चाहिए, ये बात सच है। पर आगे, पर कुत्ते भी वो चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, बड़े बड़े चमत्कार तू इस्राएलियों के लिए दे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार तू अपने नए विश्वासियों उन पुराने विश्वासियों को दे। मगर मैं चाहे नया ही क्यों नहीं हूं, चाहे मैं कुत्ते के समान ही क्यों नहीं हूं, प्रभु जो उसमें से थोड़ा सा गिर जाए, जो थोड़ी सी एक दो बूंद टपक जाए, ओ प्रभु वो मेरे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो स्वामियों की मेज से गिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से दूसरे शब्दों में ये स्त्री कह रही है, अगर आप जिद्दी हो तो मैं ढीठ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपनी आशीष तुझसे लेके ही रहूंगी। ओ याकूब, वो फटने वाली है, सुबह हो चुकी है, मुझे जाने दे। ओ प्रभु
मुझे जाने नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब ने उसके पैरों को पकड़ के रखा, उसको जाने नहीं दिया, उसको ग्राब करके रखा। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है मगर वो उसे छोड़े। हालेलुया। पूरी रात मलयुद्ध करने के बाद सुबह जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है बस जाने दे, जब तक आशीष नहीं देगा जाने। हालेलुया। प्रभु कुत्ता ही सही मगर तेरी मेज से गिरे हुए जो चूर चार है उसी से मेरी बेटी चंगी। Praise the Lord. How great is the faith. कितना बड़ा महान विश्वास उस औरत का है। Praise the Lord. And the special thing यहाँ पर वो कहती है कि उस रोटी से ही मेरा पेट भर जाएगा। और तब परमेश्वर का वचन कहता है इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। ओह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे बाकी लोग यहीं पर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है यीशु ने अब उसके ऊपर ध्यान दिया और कहता है हे स्त्री तेरा विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता उसने कहा, थोड़ी देर पहले वो अनसुना कर रहा था, अनदेखा कर रहा था। वो चेले लोग सिफारिश लेकर के आ रहे हैं, उनके इनो रिकमेंडेशन लेटर को फाड़ करके फेंक दे रहा है। This is not enough। और तुम्हारी बातें, तुम्हारा विश्वास है इस बात के लिए काफी नहीं है। I want something more। मेरे को इस स्त्री से थोड़ा सा कुछ और चाहिए। I'm still expecting something more। अभी भी मुझे इस स्त्री से थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए। At the moment जैसे ही उसने ये कहा कि प्रभु स्वामियों की मेज से गिरे हुए चूर चार से हम कुत्ते अपना पेट भर लेते हैं, यीशु ने कहा हे स्त्री। हालेलुया। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है हे स्त्री तेरा विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। And then what happened? अगला शब्द पढ़िए क्या बोलता है। ओह praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah। सोचिए आप वहां पर हो और यीशु मसीह आपसे कह रहा है आज जैसा तू चाहे वैसा तेरे लिए हो। क्या करूंगा? praise the Lord, thank you। इस बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक हम उछल पड़ेंगे। ये शायद कनानी स्त्री की बात तो छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना इससे। परमेश्वर का वचन है जो हम सबके लिए है। Praise the Lord। If God can change the situation of this Canaanite woman, He can change yours also. Praise the Lord। अगर परमेश्वर इस कनानी स्त्री के हालात को बदल सकता है तो वो परमेश्वर आपके और मेरे हालातों को भी बदल। Praise the Lord। इसीलिए उत्साहित रहिए, इसलिए उसको रिसीव कीजिए अपने हालातों में, उसको अप्लाई कीजिए। प्रभु मुझे ये आशीष आज तक नहीं मिली है, इस कनानी स्त्री के समान मैं तेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी आशीष मुझे नहीं मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक तू मुझे ये नहीं कहेगा जैसा तू चाहे वैसा तेरे लिए हो जाए, मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और फिर अगली बात मालूम क्या हुआ? पीछे वाले क्या हुआ कनानी स्त्री के साथ? आप आगे हैं शायद, है राजमणी आप आगे हैं शायद। पीछे वाले क्या हुआ उस स्त्री के साथ? हमें नहीं मालूम, हमें क्या लेना देना उससे, है ना? उसकी बेटी। थैंक यू धर्म भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुरंत बाइबल बताती है उसी घड़ी उसकी बेटी। प्रेज़ द लॉर्ड।
आपका और मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर तुरंत चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर तुरंत आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर तुरंत छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है तब भी यीशु आपके पास में है। Praise the Lord. Hallelujah. He is very much very close to you. और आपके बहुत नजदीक तब भी है जब कोई भी नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ओ स्त्री कहती है प्रभु कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, जीवन की बातें तो Praise the Lord. Hallelujah. अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। ओ बीमारी, वो दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को मारना चाहती है, मगर परमेश्वर जीवन तेरे पास है, इसलिए तेरे पास आई हूं, मेरी बेटी को चंगा कर। Praise the Lord. Hallelujah. आज आपके और मेरे हालात कैसे हैं? ओ अगर विकट है, विपरीत है, आज प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए, प्रभु के पास आइए और कहिए प्रभु तेरे अलावा मैं कहां जाऊं? Where shall I go, Lord? Hallelujah. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, मगर तू वो परमेश्वर है जो मेरी प्रार्थना आज सुनेगा। Praise the Lord. You are the God who answers my prayer. तू वो परमेश्वर है जो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। Amen. एक और व्यक्ति है बाइबल के अंदर, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 48 और 49 पद के अंदर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 48 एंड 49 में, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वो और तेज से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तिमाई का पुत्र बरतिमाई है जो जन्म से अंधा है, और प्रभु यीशु मसीह इस वक्त गलील से यरीहो की तरफ से निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि रास्ते में ये अंधा बैठा हुआ है, और जैसे ही उसको आहट लगती है वो पूछने लगता है लोगों से कि भैया आज इतनी भीड़ जा कहां रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है कि आज क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यरीहो के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो जेरिको इज द cursed city from the Lord. यरीहो जो नगर है वो प्रभु के तरफ से श्रापित नगर है। हालेलुया। और यीशु मसीह उस नगर में है और उस नगर से बाहर आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई श्रापित भी है, प्रभु यीशु मसीह आज उस नगर में भी आना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और श्रापित जगह से कोई भी अगर बाहर निकलेगा तो नेचुरल सी बात है उसके जीवन के ऊपर उस श्राप का जो अनुभव है वो नेचुरली उसके जीवन के ऊपर होगा। मगर आपका और मेरा प्रभु श्रापों से ऊपर है। हालेलुया। प्रॉब्लमों के ऊपर है, समस्याओं के ऊपर है, दुखों के ऊपर है, टेंशनों के ऊपर है। एंड द बाइबल सेज कि वो यरीहो से निकल करके यहाँ आ रहे थे, और जैसे ही उसने सुना कि यीशु नासरी है, 47 में लिखा है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। तब 48 में लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा, कहा कि चुप रहे। हालेलुया। यीशु मसीह को तेरे जैसे लोग नहीं चाहिए। हालेलुया। बहुत से धर्मी लोग हमारे बीच में भी होते हैं। आप भी तेरी प्रार्थना प्रभु भाग जाए यहां से। हालेलुया। कल का आया हुआ है, कल की आई हुई है, चलो। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है
यीशु मसीह का वचन यहां पर कहता है लोग उसे डांटने लगे, चुप कराने लगे, और तब क्या लिखा है, और भी पुकारने लगा। यहां पर अगर आप ग्रीक में पढ़ेंगे तो ग्रीक में वहां बताता है जैसे गाय चिल्लाती है, रंभाती है, हालेलुया हालेलुया, वैसे ये बंदा अगर उसकी आवाज यहां थी, वो धीरे 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 वो अपनी आवाज के लेवल को और ऊंचा करता गया, और ऊंचा करता गया, और चिल्लाता चला गया। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर। तब यीशु, हालेलुया हालेलुया, द लॉर्ड वांट टू हियर योर वॉइस। प्रभु आज आपकी उस वाणी को, आपके उस आवाज को सुनना चाहता है। जितना तेज आप चिल्ला सकते हो उस प्रभु के लिए, अपनी समस्या की घड़ी में अपनी आशीष को प्राप्त करने के लिए आप जितना ऊंचा उस प्रभु से कह सकते हो, कहिए हालेलुया। अपनी प्रार्थना को निरंतर उस प्रभु में बनाए रखिए, निरंतर प्रार्थना करते रहिए और हियाव मत छोड़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 18 में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना करते रहो और हियाव मत छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्त्री है जो रोज कटकटाती है, एक न्यायी है जिसको ना परमेश्वर का भय है और ना मनुष्यों की कोई चिंता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने लिखा हुआ है 18 अध्याय लूका में, वो स्त्री रोज जाती है, रोज कटकटाती है, और एक दिन न्यायी बोलता है, जज साहब बोलते हैं, इससे पहले ये मेरे नाक में दम कर दे, मैं इसका न्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है, वो कहता है इससे पहले ये मेरे नाक में दम कर दे, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, और उसने उसका न्याय चुका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति लिखा है, बाइबल बताती है, लोगों ने उसको पीछे करने की कोशिश करी, लोगों ने कहा चुप रहे, हो सकता है कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोल रहा है दाऊद की संतान, लोग चिल्ला मत। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग होंगे जो आपको प्रभु की उपस्थिति में आने से रोकेंगे, बहुत से लोग होंगे जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकेंगे, बहुत से लोग होंगे जो आपको प्रभु के वचन में बढ़ने से रोकेंगे। हालेलुया। मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं जो कलीसिया के बाहर है, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कलीसिया के अंदर भी। हाँ, हालेलुया। निराश नहीं होना, और ज्यादा चिल्लाना, और जोर से चिल्लाना, जितनी ताकत है उतनी ताकत से चिल्लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ऐसा करोगे तो चलता हुआ यीशु क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यीशु मसीह। और जब ठहरेगा तो बोला चुप कर, कहीं चिल्ला रहा है? ओह, हालेलुया हालेलुया। एंड बाइबल में लिखा है, यीशु ने ठहर कर कहा उसे। अब देखना चापलूस लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, चापलूस बोलो वहां पर क्या? कौन पढ़ रहा? हाँ हाँ, ये चापलूस लोग हैं। थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे? चुप, दुआ करना, पीछे बैठना, ये करना, वो करना। अभी उनको मालूम हो गया प्रभु यीशु मसीह तक इसकी आवाज। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब यीशु मसीह बुला रहा है तो चलो हम भी कुछ ट्रेंड दिखाएं। हालेलुया हालेलुया। चापलूसी करते हैं थोड़ा सा। क्या है 49 में? और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ। पहले नहीं बोला हिम्मत रखो भाई, कोई नहीं, प्रभु नहीं सुन रहा, थोड़ा सा और तेज बोलो, या रुक जा, हम प्रभु को बोलते हैं।
झगड़ा नहीं करना, यीशु मसीह को डिस्टर्ब नहीं करना। वो जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं। आज उनकी गाड़ी में लाल बत्ती गई तो क्या हुआ, मगर है बड़े जल्दी में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पर लिखा है चापलूस लोग जो थोड़ी देर पहले रोक रहे थे, पीछे कर रहे थे, खींच रहे थे, अब उन्हें मालूम हो गया, प्रभु ने ठान लिया है कि मैंने आशीष दूंगा। अब वो बोलते हैं भैया क्या मालूम, प्रभु की मेज से थोड़े से चूर चार वाले टुकड़े हमारे ऊपर भी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि ढाढ़स बांध, वो तुझे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड नाउ द बेस्ट थिंग हैपेंस, लिखा है 50 पद के अंदर, ढंग से पढ़ना मेरे रानी से। वो अपना कौन, जो अंधा था, जो भिखारी था, वो अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय के दौरान अगर किसी को कोढ़ है और वो अगर कहीं से जा रहा है तो उस समय उसको दूर से चिल्लाते हुए बोलना पड़ता था, कोढ़ कोढ़ कोढ़। तो जो शुद्ध व्यक्ति है वो अपना रास्ता छोड़ के उसको रास्ता दे देता था। जैसा मैंने पहले भी कहा, लोग पहले सोचते थे श्राप है, मगर जब विज्ञान ने थोड़ी सी उन्नति कर ली तो उन्होंने कहा ये बीमारी है। हालेलुया, हालेलुया। मगर उस समय ये था, तब भी अगर कोई भीख मांगता है उसके पास अलग तरीके का कपड़ा था। हालेलुया। ताकि लोगों को पता चल जाए ये कौन है, भिखारी, ये भीख मांगता है, उसके कपड़े से उसकी पहचान होती थी। So now what happened? अब वो कहता है कि तुझे यीशु बुला रहा है। हालेलुया। कौन बुला रहा है? जो प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, जिसके पास किसी चीज की घटी नहीं है, जो आपकी और मेरी हर जरूरत को पूरा कर सकता है, जो अपने महिमा के धन के अनुसार आपकी और मेरी सारी जरूरत को पूरा वो बुला रहा है। हालेलुया। And now what happens? यीशु बुला रहा है, वो अपने उस कपड़े को क्या करता, ये उठाता, ये फेंक देता और कहता है Now I am no more a beggar. Hallelujah. अब मैं भिखारी नहीं हूँ। Praise the Lord. मेरे को जो बुलाता है वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, उसके पास किसी बात की कमी नहीं है। Praise the Lord. Hallelujah. अब मैं जिसके पास आ रहा हूँ वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। जिसने मुझे बुलाया है उसके पास किसी चीज की घटी नहीं है, इसलिए वहां में भिखारी बन के नहीं जाने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नाउ आई एम नो मोर अ बेगर, अब मैं भिखारी नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उनको उसका बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं अब उसकी संतान हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब मेरे कपड़े वो कपड़े नहीं रहे जो दुनिया में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरा वो बोलना नहीं रहा जो मैं दुनिया में रह करके बोलता था। अब मेरा रहन सहन वो नहीं रहा जो पहले था। अब मैं स्वर्गीय परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता तुम ज्योति की संतान हो, आप ज्योति के गुणों को प्रकट करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ कहाँ जाऊं प्रभु, किसके पास जाऊं? वेयर शैल आई गो? ओ सडनली यीशु आते हुए देखता है, यीशु आते हुए सुनता है और वो कहता है दाऊद की संतान मुझ पर हालेलुया। आज के सुबह के समय प्रियो, यदि आपको और मुझको ऐसा लग रहा है, आपके और मेरे जीवन में ये ख्याल आ रहे हैं प्रभु कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, किसके पास जाऊं, किसको कहूं? There is no one beside me। मेरे नजदीक
मेरे आसपास मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। आज प्रभु का पवित्र वचन आपको और मुझको ये कहता है, यीशु के पास आ जाओ, क्योंकि अनंत जीवन की बातें उसके पास है। यीशु के पास आ जाओ, उस प्रभु के पास है, और आपके लिए चंगाई है, जीवन का दान है। आपके उस यीशु के पास आ जाइए, उस यीशु के पास है आपके लिए वो सारी चीजें हैं जिसकी आपको और मुझको आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर के पास आ जाइए, उसको पुकारिए, तब तक पुकारते रहिए जब तक आपका यीशु आपके लिए ठहर ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो ठहरेगा तो आपको और मुझको, आपकी और मेरी मन चाहिए आशीष आपको और मुझको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जाने तो वो तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके मनोरथ क्या है? आज आपकी मन की प्रार्थना क्या है? आज आप क्या मांग रहे हो? आज आप प्रभु से क्या चाह रहे हो? आज आपका प्रभु आपके लिए वो आशीष देने के लिए आपके बगल में खड़ा है। चाहे कोई और हो या ना हो, चाहे कोई आपकी सुने या ना सुने, चाहे आपके साथ कोई चले या ना चले, मगर आपका प्रभु, आपका यीशु आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आपकी सुनने के लिए तैयार है, आपके लिए ठहरने के लिए तैयार है, आपकी हर समस्या का समाधान वो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और तो प्रभु की ओर अपनी नजरों को लगाएं। उस परमेश्वर से कहे, प्रभु वेयर शैल आई गो लॉर्ड, मैं कहाँ जाऊं मेरे परमेश्वर, मैं किसके पास जाऊं? Oh, there is no one like you. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। There is no one like you, Lord. Hallelujah. उसको पुकारने के लिए घबराइए नहीं, उसको अपनी बात बोलने के लिए हिचकिचाइए नहीं, उससे अपनी बात करने के लिए शर्माइए नहीं। This is your day. ये आज आपका दिन है, ये आपका दिन है। ओ वो यीशु आज आपको आपकी आशीष देना चाहता है। वो प्रभु आज आपको आपकी आशीष देना चाहता है। उससे कहिए, प्रभु कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? वैसे आई गो लॉर्ड, तुम चुगो लॉर्ड। I don't see anyone. I don't see anyone, Lord. Who can help me out? आपका दिन है, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है, प्रभु आज आपको छुटकारा देना चाहता है। उसके ऊपर आश्रित हो जाइए, उसके ऊपर आश्रित हो जाइए। प्रभु आपकी आशीष आज आपको देना चाहता हूँ। मुझको चाहिए।